इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं ना, वो तीन टाइप के इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। एक होता है मेमोरी मेमोरी रेफरेंस, फिर रजिस्टर रेफरेंस एंड इनपुट आउटपुट। अब वो तीनों मैं आपको करवा। मेमोरी रेफरेंस में क्या होता है, इसका मैं आपको डायग्राम ही बना कोड हो गया है, तो ये हमारा ऑप कोड हो गया। ये मैंने ऑप कोड लिखा। ये मेरा मोड हो गया 1। ठीक है, और यहाँ पे मेरा हो गया मेमोरी है। मीन्स जहाँ पे मैं मेमोरी के लिए यूज कर रही हूँ, मतलब मेन मेमोरी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना बिट्स का, कि आपका मेमोरी एड्रेस कितने बिट्स का होता है, बताओ। 12 बिट का। ठीक है, ऑपकोड कितने बिट का होता है, 3 बिट का। एड्रेसिंग मोड कितना होता है, 1 बिट का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो हमारा ऑपरेंट है, ऑपरेंट किसको रेफरेंस कर रहा है, मेमोरी एड्रेस। तो यहाँ पे जो हमारा है मेमोरी मेमोरी रेफरेंस में, यहाँ पे हमारे ऑपरेंड्स में जो मेमोरी, जो भी आपको डेटा होगा वो होगा मेमोरी एड्रेस। फिर आता है आपका रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर रेफरेंस। रजिस्टर रेफरेंस में क्या होगा, जो हमारा परफॉर्म होगा ना, वो हमारा ऑन रजिस्टर होगा रेदर देन। यहाँ पे क्या होगा, मेरा रजिस्टर ऑपरेशन। देखो, रजिस्टर में कोई ऐसे एड्रेस नहीं होता, होता है ऑपरेशन। मतलब कि ऑपरेशन मैंने दे दिया A+B, है ना। तो उस टाइम पे मेरा मतलब कि मैंने क्या दे रखा है, रजिस्टर ऑपरेशन। अब देखो मैंने यहाँ पे 0 क्यों लिखा है, वहां पे मैंने 1 क्यों लिया है। मेमोरी रेफरेंस जो इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड होता है ना, वो हमारा सिर्फ हम मेमोरी में ही कर सकते हैं। रजिस्टर मेमोरी जो होती है, उसमें मैंने आपको बताया ना, मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं। वो डेटा को, कोई डेटा को होल्ड करता है, कोई कुछ को होल्ड करता है। तो यहाँ पे हम रजिस्टर ऑपरेशंस में डायरेक्ट क्या देते हैं आपको, इसमें रजिस्टर, और जो भी हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होना है। ठीक है, मीन जो भी मैंने ए और बी दे दिया। ठीक है, तो इस ये क्या इंस्ट्रक्शन परफॉर्म ऑपरेशन क्या होता है, ऑन रजिस्टर। ठीक है, तो हमारा कहाँ पे परफॉर्म होगा, ऑन रजिस्टर रेदर देन मेमोरी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम रजिस्टर रेफरेंस। की मीन्स हम जो ऑपरेंड्स है, उसमें जो हम डेटा देंगे वो होगा हमारा। ठीक है, एक, हाँ, एक जो आपका मेमोरी वाला होता है ना, तो उसमें दो आपके क्या होते हैं, दो टाइप से इंस्ट्रक्शन होती है। एक तो स्टोर इंस्ट्रक्शन होता है, एक लोड इंस्ट्रक्शन, है ना, मेमोरी में। तो जो स्टोर इंस्ट्रक्शन होता है, वो क्या करता है, राइट करता है डेटा को, मतलब कि डेटा को लिखता है मेमोरी में, मतलब कि स्टोर करता है, अपडेट करता है, या उसको स्टोर करता है। और जो लोड होता है, वो क्या करता है, रिट्रीव करता है डेटा को। ठीक है, लोड क्या करता है, डेटा को रिट्रीव करता है। ठीक है, और जो रजिस्टर रेफरेंस रजिस्टर ऑपरेशन है, उसमें हमने ने क्या बताया था, कि वो रजिस्टर को रेफरेंस करता है। इंस्ट्रक्शन जो होता है वो रजिस्टर को रेफरेंस करता है इंस्टीड ऑफ मेमोरी एड्रेस। ठीक है, क्लियर हुए दोनों। ऑपरेशन कैसे हो गए आपके, रजिस्टर रेफरेंस, रजिस्टर ऑपरेशंस में कैसे हो गए, डेटा मैनिपुलेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिक ऑपरेशंस। इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रजिस्टर रेफरेंस। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे। बताओ एक बार।
ठीक है। और जो हमारा वो होता है रजिस्टर जो होता है वो हमारा किस पे वर्क करता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में यूज होता है। ओके, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशंस, ये सब। नेक्स्ट करवाऊं मैं इनपुट आउटपुट वाला। यस स्टूडेंट, देखो मैं आपको जो बता रही हूँ, देखो आपको पता होना चाहिए। देखो आपके ऑपरेशंस कैसे होते हैं कंप्यूटर के पास। देखो एक सीपीयू, जो सीपीयू होता है प्रोसेसर, वो करता है किसको, ऑपरेशंस को परफॉर्म। ठीक है। एक ऑपरेशन होता है कि वो मेमोरी से लेता है डेटा एंड देन परफॉर्म करता है। ठीक है। एक ऑपरेशन होता है जो आपका क्या होता है, सीपीयू के पास होता है, जैसे कि रजिस्टर के पास होता है। जो सीपीयू के अंदर होता है वो रजिस्टर होता है, जिसमें से वो क्या होता है, ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ठीक है। एक होता है जो क्या है, यूजर देता है, जो होता है इनपुट एंड आउटपुट के थ्रू। ऑपरेंड्स इनपुट एंड आउटपुट के थ्रू देता है वो, है ना, उसने इनपुट दिया एंड आउटपुट दिया। तो इन तीनों टाइप्स को हम किस में डिफाइन करते हैं, एड्रेस में। देखो जरूरी नहीं है कि हमारा जो इंस्ट्रक्शंस हो वो डायरेक्टली किस पे हो, कि मेमोरी से ही सारे इंस्ट्रक्शंस ले रहा है ना। इंस्ट्रक्शंस किससे बन सकता है, यूजर ने कोई रिक्वेस्ट करी, यूजर ने कोई भी आपको इनपुट दिया। ठीक है, तो वो भी क्या बना, एक तरीके से वो भी जो उसने रिक्वेस्ट करी किसी भी चीज की, वो क्या बना, ऑपरेशन बना। ठीक है। ठीक है, जो कंप्यूटर सिस्टम और आईओ डिवाइसेस के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होती है वो किसके थ्रू होती है, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। आया समझ। मींस कंप्यूटर को, कंप्यूटर इनपुट आउटपुट मैंने प्रिंट करा कि ए प्लस बी। मैंने जब ए प्लस बी बनाया तो वो भी क्या हुआ, एज ए इंस्ट्रक्शंस काम करा, एज ए इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हुआ। तो कंप्यूटर सिस्टम के बीच में एंड इनपुट आउटपुट के बीच में वो कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि मुझे ये काम करना है, थ्रू इंस्ट्रक्शंस। तो वो इंस्ट्रक्शंस किसमें कन्वर्ट होती है, द इनपुट आउटपुट जो मैंने दिया है, जो भी मैंने कमांड दी है थ्रू इनपुट आउटपुट, तो वैसे ऐसे इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट होगी। तो एज ए इंस्ट्रक्शन वो जब कन्वर्ट होगी उसको बोलते हैं हम इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। और जो जो रजिस्टर होता है, जैसे मैंने आपको रजिस्टर बताया था, तो रजिस्टर क्या होता है, जो हमारा जो हमारा रजिस्टर होता है उसमें हमारे क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं। जैसे आपका क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया। ठीक है, ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं ये किस में होते हैं, हमारे रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस में। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। मेमोरी एड्रेस में हमारा क्या होता है, जैसे लोड इंस्ट्रक्शंस हो गया, स्टोर इंस्ट्रक्शन, मतलब डेटा को या तो रिट्रीव कर रहे हो या डेटा के अंदर डेटा उसमें स्टोर कर रहे हो। मेमोरी के अंदर क्या होता है, या तो आप क्या कर रहे हो उसमें, डेटा को स्टोर कर रहे हो या वहां से रिट्रीव कर रहे हो। तो उस टाइप की इंस्ट्रक्शंस के लिए हम मेमोरी एड्रेस यूज करते हैं। आया, क्लियर हुआ ये दोबारा एक बार और डिफाइन कर दूं। स्टूडेंट बोलो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको दोबारा बार बार डिफाइन करने में, क्योंकि मैं एक बार गुरु मैं बताती हूँ आपको। ये रिट्रीव डेटा, स्टोर हो गया, डेटा स्टोर इन मेमोरी। ठीक है, दो ऑपरेशन हो गए एक तरीके से, इसमें मेमोरी के लिए। तो ये हो गया आपका मेमोरी वाला। फिर आता है आपका रजिस्टर वाला। ठीक है, एक मिनट।
ठीक है, अब यहाँ पे आगे ये हमारा फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड हो गया, ये क्या हुआ? मेमोरी टू सीपीयू एंड सीपीयू टू मेमोरी। ठीक है, मेमोरी और सीपीयू के बीच में कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके लिए हम कौन सा यूज कर रहे हैं? मेमोरी रेफरेंस। वहां पे हम क्या देंगे? मेमोरी रेफरेंस। अब हमारी आती है बात रजिस्टर की। अब रजिस्टर भी क्या करता है? सीपीयू से तो कम्युनिकेट करता है ना, सीपीयू से कम्युनिकेट करता है ना वो, डेटा को, डेटा से रिलेटेड रजिस्टर। ठीक है, दोनों साइड में कम करता है या डेटा को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जैसे मैंने एएलयू, एलयू, डेटा मैनिपुलेशन, ये सारे जो परफॉर्म होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? मींस जब रजिस्टर को सीपीयू से कम्युनिकेट करना पड़ता है। जो कम्युनिकेशन होती है ना आपस में, कम्युनिकेशन होती है जो सीपीयू से, किस किस की कम्युनिकेशन होती है? एक तो रजिस्टर की कम्युनिकेशन होती है सीपीयू से, एक मेन मेमोरी की होती है। देखो, कैश की कम्युनिकेशन होती है, लेकिन जो कैश होता है उसके अंदर जो डेटा होता है ना, वो मेमोरी की कॉपीड फाइल होती है। ठीक है, तो वो कैश से डायरेक्टली नहीं कम्युनिकेट करता, वो मेमोरी का ही कॉपी फाइल होती है, तो वहां पे हमें जरूरत ही नहीं है एक रेफरेंस की, है ना। और क्या सीपीयू किससे कम्युनिकेट करता है? मेमोरी से, सॉरी मेन मेमोरी से। रजिस्टर से नहीं, रजिस्टर क्या होता है? उसके नियर बाय होता है, वो आउटपुट भी भेजता है तो रजिस्टर को भेजता है। ठीक है, जो भी डाटा होता है वो रजिस्टर से ही लेता है। ओके, यहाँ पे हमारे ये सारे ऑपरेशन हो गए, तो यहाँ पे हमारा क्या है? रजिस्टर रेफरेंस यूज हो रहा है, यहाँ हमारा एमआर यूज हो रहा है, मेमोरी रेफरेंस। फिर थर्ड आता है कि जो सीपीयू होता है वो किससे कम्युनिकेट करता है? इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी, मतलब कि यूजर से, है ना। यूजर से भी कम्युनिकेट करता है। जो डेटा जो होता है हमारा, जो भी डेटा होता है, यदि यूजर यूजर को सेंड करना है, यूजर को, या तो हमें डेटा, सीपीयू को क्या करना है? सीपीयू को यूजर को डेटा प्रेजेंट करना है। सीपीयू क्या कर रहा है? यूजर को डेटा एज ए आउटपुट भेज रहा है, या आपका यूजर सीपीयू को डेटा एज ए इनपुट दे रहा है। तो वहां पे जब उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, तो जो हमारा जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के थ्रू जो भी हमारा क्या है, जो भी कमांड आ रही है या जा रही है, तो वो जो कमांड होती है जब वो इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट होती है, तो उसको बोलते हैं इनपुट एंड आउटपुट रेफरेंस। तो वहां पे हम क्या करते हैं? वहां पे हम ऑपरेंड्स की जगह क्या डालते हैं? इनपुट आउटपुट रेफरेंस। आया समझ? इसको हम बोलते हैं कि कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। बताओ स्टूडेंट, आपको क्लियर हुआ तो? नहीं हुआ तो भी बता दो प्लीज। हो रहा है मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें आपके सिलेबस में? एक्यूमुलेटर का तो यूज आपको पता है ना, क्या होता है?
इसके बाद जो है ना आपका, वो तो आपको मैं नेक्स्ट में करवाऊंगी, बट मैं आपको बताती हूँ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो होता है ना आपका, वो 0 फॉर्मेट पे भी होता है, 1 फॉर्मेट पे भी होता है, 2 में भी होता है एंड 3 फॉर्मेट में भी होता है। ठीक है, तो जो फॉर्मेट होता है वो क्या रेफर करता है, वे, इंस्ट्रक्शंस वे इनकोडेड एंड रिप्रेजेंट इन मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो हमारा ये सेवरल टाइप्स के इसके फॉर्मेट होते हैं। जो मैंने अभी आपको करवाए थे ना तीनों, वो फॉर्मेट नहीं थे, वो एक तरीके से टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है। मीन्स हमारा जो कंप्यूटर है उसमें 3 टाइप के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट होता है ना, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा 0 होता है। मैं आपको बस बेसिक इंट्रो दे रही हूँ, जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेट है इसका, वो क्या होता है, 0 टाइप, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 4 टाइप से हमारा इसको हम फॉर्मेट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब each type of instruction format has its own advantage and disadvantage in term of code size। तो इनके कोड साइज के अकॉर्डिंग इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होती है, एग्जीक्यूशन टाइम होता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो सभी के जो हमारा कोड साइज डिफरेंस होता है, एग्जीक्यूशन टाइम अलग होता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, और जो हमारा ये मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर है ना, टिपिकली ये क्या यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फॉर्मेट टू प्रोवाइड अ बैलेंस बिटवीन सिंप्लिसिटी एंड पावर। ठीक है, अब हमारा क्या है इसमें, जो हम टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फील्ड कर रहे हैं, इसमें हमारा क्या होता है, एक ऑपरेशन फील्ड क्या स्पेसिफाई करती है हमें, हमें ऑपरेशनल जो फील्ड जो मैंने आपको बताया था वो क्या स्पेसिफाइड करती है, ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, लेकिन लाइक आपका एडिशन जो हमने ऑपकोड करा था, एड्रेस फील्ड आपको क्या प्रोवाइड करती है, आपको रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन, और मोड आपको क्या प्रोवाइड करता है कि हाउ ऑपरेंड्स टू बी फाउंडेड, मतलब कि आपका ऑपरेंड्स कैसे फाइंड हो सकता है। ठीक है, या तो वो डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट। ठीक है, ये 3 फील्ड थी हम। अब ऑपरेशन जो फॉर्मेट होता है ना, तो हम इसको ऑर्गेनाइज क्या करते हैं, 3 टाइप से उसको ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर्मेट को। जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑर्गेनाइज इनटू 3 टाइप्स। वो कौन कौन से होते हैं हमारे, फर्स्ट होता है आपका सिंगल एक्यूमुलेटर। ठीक है, सेकंड होता है आपका जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजर होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस एंड जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजर सॉरी ऑर्गेनाइजेशंस, एंड एक होता है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों क्या है आपके, इस ऑर्गेनाइजर है। ठीक है, किसके लिए, जो फॉर्मेट है हमारा उसके लिए। तो फॉर्मेट में देखो हम क्या चीज यूज कर रहे हैं, फॉर्मेट में इन चारों फॉर्मेट में हम क्या यूज कर रहे हैं, एक्यूमुलेटर यूज कर रहे हैं, रजिस्टर यूज कर रहे हैं, स्टैक यूज कर रहे हैं। ठीक है,